श्री कृष्ण जी के अनमोल वचन। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, यह समय पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है और दूसरों के दिल में जगह बनती है। बुरे कर्म करने से जीवन में दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है और लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माता और जीवन का निर्धारक होता है, इसलिए सही कर्म करना आवश्यक है। सही और नेक कर्म करने से ही सच्ची सफलता मिलती है और जीवन में स्थायी संतोष मिलता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। धैर्य और संयम रखो। कठिनाइयों में धैर्य और संयम बनाए रखना ही सच्ची वीरता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से करना ही सच्ची वीरता है। यह हमें समस्याओं का सामना करते समय संयमित और धैर्यवान रहने की शिक्षा देता है। संतोष ही सच्ची संपत्ति है। जो संतुष्ट है वही सबसे धनी है। संतोष ही सच्ची संपत्ति है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतोष और सादगी अपनाकर हम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें जीवन में कर्तव्यपरायणता और धैर्य सिखाता है। कर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है, जो हमें मोक्ष और आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। कर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है, जो हमारे जीवन को आकार देती है और हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। नेक कर्म हमें महान बनाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं, जिससे समाज में बदलाव आता है। कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, समय आने पर उसका परिणाम अवश्य मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर जिएं, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारा धर्म है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। हर हाल में अपने कर्तव्यों का पालन करो। कर्तव्यों का पालन ही धर्म है। जीवन में हमें हर हाल में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह विचार हमें जिम्मेदारी और धर्म का महत्व समझाता है। अपने विश्वास को मजबूत रखो। विश्वास ही सबसे बड़ा संबल है। विश्वास ही जीवन में सबसे बड़ा संबल है। यह हमें कठिन समय में हिम्मत और प्रेरणा देता है। जो किसी दूसरों पर शक करता है, उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपने मां को ढूंढ लेती है। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। मौन अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है।
उसे शांति प्राप्त होती है।